बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम देखने और सुनने वाले मौज़ूदीन को मेरे इस यूट्यूब चैनल गाइडेंस पर खुश आमदीद। आज का उन्वान शिरक और इत्तिबाअ उलमा सुलहा। सवाल: एक आलिम दीन अपनी किताब में फरमाते हैं कि शिरक की एक सूरत यह भी है कि उलमा और सुलहा को इमाम और हादी मानकर उनके अक़वाल को अल्लाह के कौल की तरह बिला सनद तस्लीम किया जाए। फिर फरमाते हैं कि आइमा सलफ़ और बुज़ुर्गान दीन के उलूम और हालात से इल्मी और तारीख़ी फ़ायदे हासिल किए जा सकते हैं, लेकिन उनके किसी कौल को बिला कुरानी सनद के दीन मानना शिरक है। लेकिन एक और मकाम पर लिखते हैं, किताबुल्लाह को छोड़कर बुज़ुर्गों की पैरवी करना गुमराही है। आगे चलकर फिर फरमाते हैं कि रसूल और अमीर की अताअत के सिवा और किसी की अताअत का हुक्म कुरान में नहीं है, बल्कि मुमानत है। आखिर में एक मकाम पर उनका इरशाद है, बल्कि आम तौर पर इंसानों की अताअत को कुरान ख़तरनाक करार देता है। मुसन्नफ़ की ये बातें कहाँ तक दुरुस्त हैं? जवाब: इन अक़वाल में सही और गलत दोनों की तरफ बातें मिली जुली हैं। फिल जुमला साहिब मौसूफ़ ने हक़ बात कहने के साथ एक तरह के बेजा तशद्दुद से काम लिया है। मुसलमानों में जाहिल पीरों और उलमाए सू की अंधी तक़लीद और जाहिलाना अताअत के जो आसार नज़र आते हैं, उन पर जितना भी इजहार गज़ब किया जाए जायज़ और बजा है। लेकिन अफसोस है कि मौलिफ़ ने इस्लाह के जोश में उलमाए हक़ और सुलह उम्मत और आइमा हिदा की अताअत और पैरवी को भी गुमराही करार दे दिया है, और उसी पर बस नहीं किया बल्कि उसको शिरक तक कह दिया। हालांकि अगर वो उन्हीं आयात कुरानी पर गौर फरमाते जिनको उन्होंने इस्तदलाल में पेश किया है, तो उन्हें खुद एहसास हो जाता कि वो हक़ से बहुत कुछ तजावज़ कर गए हैं। शिरक जिस चीज़ का नाम है, वो तो बग़ैर उसके मुतहक़्क़िक़ नहीं हो सकती कि कोई शख्स खुदा के सिवा किसी दूसरे को हकीकी मानों में हुक्म देने और मना करने का हक़दार करार दे, या खुदा के अम्र व नही के मुकाबले में या उसके बराबर किसी और के अम्र व नही को वाजिबुल अताअत समझे। लेकिन ये मख्फी नहीं है, और ग़ालिबन जनाब मौलिफ़ खुद भी जानते होंगे कि कोई जाहिल से जाहिल मुसलमान भी ऐसा एतक़ाद नहीं रखता। लिहाजा इस मामले में शिरक का हुक्म लगा देना ज़्यादती है, और जो किसी बुज़ुर्ग के मुतालिक ये समझता है कि वो राह रास्त पर हैं और खुदा की शरीयत और उसके अहकाम को दूसरों की निस्बत ज़्यादा बेहतर जानते हैं, और इस बिना पर वो उनकी पैरवी ये समझते हुए करता हो कि उनकी पैरवी रज़ा इलाही की पैरवी है, ऐसे शख्स को आखिर शिरक का इल्ज़ाम कैसे दिया जाता है? रह गया ये सवाल कि किसका इत्तिबा करना जायज़ है और किसका इत्तिबा गुमराही है, तो कुरान मजीद साफ कहता है कि और कुफ़ार और मुनाफिकीन की अताअत ना करो। किसी ऐसे शख्स की अताअत ना करो जिसके दिल को हमने अपनी याद से गाफिल कर दिया है, और जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स की पैरवी अख्तियार कर ली है, और जिसका तरीक़ा कार अफरात व तफरीत पर मबनी है। लिहाजा तुम इन झुटलाने वालों के दबाव में हरगिज़ ना आओ, और उनमें से किसी बदअमल या मुनकर हक़ की बात ना मानो, यानी काफरों और मुनाफिकों की खुदा को भूल जाने वालों और हवाए नफ्स की पैरवी करने वालों के अफरात पसंदों और हक़ को झुटलाने वालों और गुनाहगार नाशुकरों की पैरवी ना करो। ये कहीं भी नहीं कहा गया है कि सालिहीन और अहले इल्म की पैरवी ना करो, बल्कि कुरान तो कहता है कि अहले ज़िक्र से पूछ लो अगर तुम लोग खुद नहीं जानते। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वही लोग अल्लाह की तरफ से हिदायत याफ्ता थे, उन्हीं के रास्ते पर तुम चलो। यानी अगर तुम नहीं जानते तो जानने वालों से पूछो, और जिनको अल्लाह ने हिदायत दी है उनके रास्ते की पैरवी करो। जैसा कि ऊपर इशारा किया जा चुका है, मौलिफ़ ने सही और गलत को खलत मलत कर दिया है, वो अफरात व तफरीत में पड़ गए हैं। उलमा और सुलह कराम को हादी मानना कोई गुनाह नहीं है, बल्कि गैर आलिम और गैर सालिह को लाजिम है कि उनकी बात माने और उनके पीछे चले। अलबत्ता उनके कौल को अल्लाह के कौल की तरह समझना ज़रूर गुनाह है। उसी तरह ये दुरुस्त है कि किताबुल्लाह को छोड़कर बुज़ुर्गों की पैरवी करना गुमराही है। लेकिन जो शख्स ये समझकर बुज़ुर्गों की पैरवी करे कि वो खुद किताबुल्लाह का इल्म नहीं रखता और बुज़ुर्गान सलफ़ ने जो तरीक़े अख्तियार किए हैं वो किताबुल्लाह के मुताबिक हैं, वो हरगिज़ किसी जुर्म या गुनाह का मर्तकब नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आप जो कुछ कह सकते हैं वो सिर्फ उस कदर है कि उसने पैरवी के लिए जिन बुज़ुर्गों को चुन लिया है उनका इंतखाब दुरुस्त नहीं है। आप तकलीद जामिद और आंधी पैरवी की जितनी चाहें बुराई कर सकते हैं, सब बजा और दुरुस्त। आप ये कहने का हक़ भी रखते हैं कि विलायत, इमामत, इज्तिहाद और इल्म व फ़जीलत बुज़ुर्गों पर ख़त्म नहीं हो गई। आज भी ये सब मर्तबे हासिल हो सकते हैं और उनको हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन तकलीद की मुखालिफत और इज्तिहाद का शौक़ अगर उस हद तक पहुँच जाए कि बुज़ुर्गान सलफ़ के ख़िलाफ़ एक ज़िद सी पैदा हो जाए और उनकी बनाई हुई अमारतों को ख्वाह मुखा ढा देना ही ज़रूरी समझ लिया जाए और महज नई बात पैदा करने की खातिर जिद्दत तराजियाँ की जाएँ
اور لوگ اہلیت کے بغیر اجتہاد شروع کر دیں اور کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے بازیچہ اتفاق بنا لے تو حق یہ ہے کہ یہ گمراہی اندھی تقلید کی گمراہی سے بددرجہ زیادہ سخت اور دین کے حق میں بددرجہ زیادہ نقصان دہ ہے۔ مقلدین تو صرف اتنا ہی کرتے ہیں کہ جو دیواریں ان کے اسلاف اٹھائے گئے ہیں ان پر زمانے کی ضروریات کے مطابق کسی مزید تعمیر کا اضافہ نہیں کرتے، لیکن وہ پچھلی عمارت کو جوں کا توں قائم تو رکھتے ہیں، بخلاف اس کے یہ جدت پسند حضرات پچھلی دیواروں کو بھی ڈھا دیتے ہیں اور خود اپنے من مانے طرز پر نئی عمارت بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ذہنیت اگر فروغ پا جائے تو اندیشہ ہے کہ پورا دین ہی مسخ ہو جائے گا اور نامعلوم اس کی شکل کیا سے کیا بنا کر رکھ دی جائے گی۔